सर ये जब गोली लगी थी हमको ना, उस टाइम में भी मैं सिगरेट पी रहा था। ये लोग सोचता है कि फेसबुक में गाली गलौज करके खौफ पैदा करेंगे, नहीं, ये बारूद अंदर है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा करियर खराब हो तो हम सब का करियर फिर खराब कर देंगे। ऐसा थोड़ा है कि जिला में अगर 200 राउंड गोली बिहार में चलता है तो बोलता है पटाखा, 300 राउंड चलेगा तो कौन कौन आईपीएस घट जाएगा, कौन कौन आईपीएस। सर हम मुसलमान का बच्चा है, ज्यादा उनाएंगे ना, उठा के 5 गो पिस्टल रखेगा सामने में, फोटो लेगा, दूसरे दिन न्यूज में आएगा कि नासिक नदीर इतना आर्म्स के साथ पकड़ा गया, नहीं तो ठोक देगा। हम किसका बच्चा है? मुसलमान का बच्चा। पटाखा लेके गए रेड एरिया में, जहाँ लड़की फंसी हुई थी बहादुरगंज में, पटाखा फटा है, लड़की को वहां से लेकर आया, थाना में पहुंचा है। सर पटाखा का भय, मौत, खौफ, बालू सिंडिकेट का सर दलाल लेकर के वही लोग खाएगा, लड़की बेचने वाला का पैसा वही लोग खाएगा। आपका मेडिकल में अवैध लड़कियों को मार के खत्म किया जाता है, ऑपरेशन करके मार दिया जाता है, उसका पैसा दलाली वही लोग करके खाएगा, वही लोग मजा ले रहा है, लेने दीजिए। जो लड़का मैट्रिक भी आपका फर्स्ट डिवीजन नहीं है, वो लड़का गाली गलौज ना करेगा, गाली गलौज कर रहा है। मेरी बेटी को लेके गाली दे रहा है, मेरी 15 महीने की बेटी है, मेरी माँ को लेके गाली दे रहा है। बताइए, ये सोचता है कि नासिक नदीर सब्जेक्ट का बात करता है, हम उसको ठोक करके मतलब गोली मार देंगे, गाली गलौज कर देंगे, ये कर देंगे, उर्द कर देंगे, तो हम बाहुबली बन जाएंगे। भैया बनिए, बनने की जरूरत है। वहां से हंस के बाइज्जत जो अंदाज में निकले, यही अंदाज मेरे दोस्त को जलन हो गया। हमको तो ये फील होता है, तब तो मेरे ऊपर गाली गलौज कर रहा है, करने दीजिए। और ये विधानसभा की वजह से ये सब तो गाली गलौज चल रहा है कि नासिक उभर रहा, आगे बढ़ रहा है। तो आएंगे आप? सर आगे बढ़ रहा है तो उसको तोड़ा जाए, उसको तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है, वही हो रहा है। मैं सर हम 1 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया देके हम पार्टी का टिकट नहीं लेंगे, उतना पैसा लेकर के हम गरीबों को बीच नहीं बांटेंगे। 1 करोड़ 2 करोड़ देना पड़ता है टिकट? सर बगैर पैसा का टिकट आपका कांग्रेस राज्य बड़े पार्टी का टिकट नहीं मिलता। बालू को कौन कौन चलाया देखे हैं, उसके अंदर तक नहीं देखेंगे क्या? अंदर तक नहीं देखे। सर इसमें एक जदयू के पुराने लीडर हैं इलियास रहमानी साहब, और फकर मुखिया हैं बेलुआ के, ये दोनों हमारे मामा ही हैं। ये दोनों एक ही सिंडिकेट का आदमी थे, अब ये लोग अलग अलग ग्रुप हो गए हैं। वही ग्रुप का अभी आपस में 2 ग्रुप बन गया। पहले किसी और को क्या कितना परसेंटेज था नहीं दे पाया, तो ये लोग अपना सिंडिकेट बना के ये लोग चला रहे हैं। कोई अगर बात करता कि 10,000 रुपया देकर नासिक को बुलाया गया है, 50,000 रुपया देकर उसको बुलाया गया, भैया उसकी फितरत है टका का गप करना, पैसा का गप करना, पैसा की ही पीछे बढ़ना। पावर और पैसा दोनों में अंतर है, पावर और पैसा दोनों में अंतर है। उसी सिंडिकेट का आदमी है ये लड़का जो गाली गलौज कर रहा है फेसबुक में। उसी सिंडिकेट में 2 साल तक पैसा कमाया बालू में। उसी सिंडिकेट में ये लड़का आपका एक पॉइंट में, बालूबाड़ी जो पॉइंट है रायपुर पंचायत का, बालूबाड़ी पॉइंट में 150 में 100 रुपया देता था इसको 50 का महीना था। इसी को उसी सिंडिकेट में ये बालू भी क्या कहते हैं बेचते थे अपने मन से। वही सिंडिकेट उसके साथ अब आज गर्दन में हाथ देकर उसको जो निकाल दिया है, अब वो कहीं का नहीं। तो वो क्या जुर्म लगा रहे हैं कि फैजान बाबू नासिक नदीर इतना लाख में, इतना टका में, इतना में कंप्रोमाइज हो गया। अरे भैया हमको क्या फील होता है कि मैं इंडिपेंडेंट में चुनाव जीत सकता हूँ, मैं जीत के दिखाऊंगा। इतना कॉन्फिडेंस कैसे? एकदम, क्यों? मैं दौड़ना जानता हूँ, संघर्ष करता हूँ, दौड़ता हूँ, पब्लिक के बीच रहता हूँ। कुछ नया होगा बिहार में, कोचाधाम में तो नया होना ही 100%। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दलाली होता है बिहार में कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अध्यक्षता में भ्रष्टाचार होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अध्यक्षता में उसका एक पार्षद बोलता है कि 50% बीसी जा रहा है जिला परिषद का। परिषद तो कुर्सी में बैठने के बाद, नेता बनने के बाद कोई भ्रष्टाचार का गप नहीं करता है। हमको तो पैसा नहीं चाहिए, हमको पैसा तो चाहिए नहीं। स्वागत है आपका दोस्तों, मैं हूं फिरदौस गनी, आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। अभी मैं मौजूद हूं नासिक नादिर साहब के पास, जो कि आप देख सकते हैं मेरे बगल में बैठे हुए हैं, और आज हम इनके बगान में इंटरव्यू करने वाले हैं विभिन्न मुद्दों को लेकर के। जैसे कि आपको पता है कि अभी ये ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग में इसलिए है क्योंकि ये बालू माफियाओं के खिलाफ और बाकी जो खनन हो रहे हैं उसमें जो गड़बड़ी हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, और इसकी वजह से इन पर कार्रवाई भी हुई है, यानी कि FIR हुआ है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर हम बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले नासिक भाई, स्वागत है आपका केडीवी लाइव में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सबसे पहले वही सवाल रहेगा खनन को लेकर के। आप खनन को लेकर के एक बैक आवाज़ उठाए, और आवाज़ ऐसा उठाए कि आप पर FIR भी हुआ धराधर, उसके बाद फिर एक बैक बैठ गए, आप डर गए क्या? सर मेरी लड़ाई हमेशा, मेरे अंदर जो एनर्जी है ना, मेरी अंदर में कल तक क्या था, उसके बाद मैं आज क्या हूँ। मैं जितना एनर्जी में चुनाव जीतने के बाद, मैं 2014 से कंटिन्यू मैं रोड में हूँ। माननीय सांसद श्री राजस्थान और पप्पू यादव की
कि युवा शक्ति के बैनर तले, जन अधिकार के बैनर तले मैं लगातार रोड में प्रदर्शन करते रहा, सब्जेक्ट की बात करते रहा। सर इस एरिया में आप कोई भी मामला हो सबसे पहले नासिक नदीर खड़े होते हैं। सर मेरा सवाल है कि डरना, सर डर क्या होता है? मौत का खौफ, एक पटाखा है ना, वो है आपको मतलब? नहीं, ये जो मौत एक पटाखा होता है, ये पटाखा हम का भी हम भय का इस्तेमाल कर लिए। फेसबुक में गाली गलौज में पटाखा लेके गए रेड एरिया में, जहाँ लड़की फंसी हुई थी बहादुरगंज में, पटाखा फटा है, लड़की को वहां से लेकर आया, थाना में पहुंचा है। सर पटाखा का भय, मौत, खौफ मेरा तो फितरत नहीं है। हम किसी के साथ गाली गलौज नहीं कर सकते। मेरा सवाल क्या है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है कि मेरी गीता एंटरप्राइज कंपनी जो चालान गलत दे रही है, उस चालान सही दे, पदाधिकारी चालान कंपनी पर जांच करें। ये ट्रैक्टर ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर को क्यों परेशान कर रहा है? मेरा सवाल है कि प्रशासन 200 रुपया क्यों लेगा ट्रैक्टर और ट्रक ड्राइवर से? ये सवाल तो गलत नहीं है, हम सरकार का सदस्य हैं, सवाल तो करेंगे हम। हो सकता है कुछ नियम का उल्लंघन कर रहा सर देखिए, मेरा सवाल क्या है कि हम धरना किए चालान को लेकर, हम सर पूरे बालू माफिया का सिंडिकेट से बात कर सकते हैं और जितने भी बड़े लीडर हैं इस जिला में, क्योंकि बालू सिंडिकेट का सर 3 ग्रुप है। कितना ग्रुप? 3 ग्रुप। ये भी हमको कंफर्म नहीं था, ये सब जो झोल झाल चल ना, इसी में पता चला पूरा, क्योंकि बचपन से बालू को देखते आए हैं, ननियल तरावरी बेलुआ, बचपन से